नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बिजनौर से, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। तालाब में तेज रफ्तार कार डूब गई है। कार सवार 7 लोगों में से 4 की मौत हो गई है। शादी में शिरकत करने आए थे कार सवार लोग। बेंगलुरु से बिजनौर आए थे 7 लोग। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली देहात अलीपुर रहमान की घटना है, जहां पर यह कार तालाब में डूब गई और इसके चलते 4 लोगों की जान चली गई है। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बेंगलुरु से शादी में शामिल होने के लिए बिजनौर आए थे और इसी दौरान इनकी कार हादसे का शिकार हुई है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर इस तालाब में चली गई, जिसके चलते कार सवार 7 लोगों में से 4 की जान चली गई है। 3 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच चुका है। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। इस हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 4 की जान चली गई है। इस दर्दनाक हादसे में बेंगलुरु से ये सभी 7 लोग एक शादी में शामिल होने के लिए बिजनौर आए थे। नवरात्रि में स्थापित की गई देवी प्रतिमाओं का अब विसर्जन किया जाएगा। नदियों और तालाबों में देवी मां की प्रतिमाओं का विसर्जन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वाराणसी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर सिंदूर खेलने का आयोजन भी होता है। विसर्जन पर जाते समय भक्त सिंदूर उड़ाते हुए टोलियों में जाते हैं। माता के जयकारे लगाते हुए भक्त एक दूसरे पर सिंदूर उड़ाते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। यह दशहरे के दिन मां दुर्गा को महिलाएं सिंदूर अर्पित करती हैं, जिसे सिंदूर खेला की रस्म के तौर पर जाना जाता है। बंगाली महिलाओं के लिए सिंदूर खेला एक बड़ी और विशेष रस्म है। मान्यता है कि मां को विदाई देने के साथ महिलाएं सिंदूर अर्पित कर मां से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं। पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और मां दुर्गा को खुश करने के लिए पारंपरिक धुनुची नृत्य भी करती हैं। माँ का आशीर्वाद लेते हैं, ये बहुत शुभ होता है। लेते हैं और हम लोग का सुहाग बना रहे, अच्छे रहे, इसीलिए हम लोग लेते हैं। ये हम लोग का सिंदूर खेला खेलते हैं। क्या अब अपने मैके से ससुराल जा रही है? हाँ। अभी बाजार जा रही है। कैसा पल है आप लोगों के लिए? खुशी का भी पल है, गम का भी पल है। समय है, माँ चली जा रही है ना, बहुत दुख होती है। और खुशी दोनों है। खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि आज हम लोग ने इतना बढ़िया खेल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारा। 2 साल से कोरोना काल में हम लोग मिले नहीं, तो और भी अंदर से बड़ा दुख हो रहा था। भगवती की इस बात कृपा है कि हमारे देश से, पूरे वर्ल्ड से ये कोरोना चला जाए। हो चुका है, पूरा वर्ल्ड कोरोना मुक्त। जो भी हम माँ से मांगते हैं, हमारी मान्यता है कि माँ अपने मायके आती हैं और आज के दिन माँ विदा होती हैं, इसीलिए हम बड़े हर्षपूर्वक माँ को विदा करते हैं और माँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कहते हैं और वह सभी पूर्ण भी होती हैं। तक भी क्षण होता है, माँ को विदा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। सबके हृदय में एक रोदन सा रहता है कि आज माँ हमारे साथ, हमारे पास जो 3-4 दिन से थी, आज वो अपने मायके से अपने ससुराल फिर चली जाएंगी और फिर हमें 1 साल का फिर से हमें इंतजार रहता है कि माँ हमारे यहाँ आएंगी और फिर हम धूमधाम से माँ का स्वागत करेंगे। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। उपेंद्र, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहले बताइए कि विसर्जन की तैयारियां कैसी हैं और सिंदूर खेला का रस्म तो हो चुका है, किस तरीके का उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में, भक्तों में देखने को मिल रहा है? देखिए, बड़ा जज्बाती पल है अमित, और अब ये लगभग वो पूरी तैयारियां हो गई हैं। और देखिए, माँ के माथे से सिंदूर लेके सिंदूर खेला की परंपरा अभी भी जीवंत हो रही है, क्योंकि भीड़ इतनी है, महिलाओं का उत्साह इतना है, श्रद्धा की कतार इतनी लंबी है कि माँ को अभी भी जो है सिंदूर अर्पित किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से जो है सिंदूर खेला की ये परंपरा की रस्म निभाई जा रही है। हम एक बार ये देखिए तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि आज सिंदूर का रंग जितना चटक है, शुभकामनाओं का मर्म भी उतना ही चटक है। आप लोग क्यों लगा रहे हैं सिंदूर? क्योंकि हम लोग का सुहाग सबका अमर है, ये परंपरा। और हम लोग का विदा हो रही, कुछ गीत आप गुनगुना रही थी माँ के विदा होने पे, कैसे देख रहा है? गीत तो नहीं है, लेकिन माँ तो আসছে বছর আবার হবে আসছে বছর স্যার বাপু संगे। अच्छा, तो आप लोग कुछ और भी माँ के लिए कुछ सिंदूर इतना लंबा क्यों लगाते हैं नाक तक, ताकि सुहाग लंबा?
सुहाग भी हो गया, हम लोग सुहाग से खेलते भी रहेंगे, एक दूसरे को आनंद से सुहाग खेलते रहेंगे। हाँ। मैं कुछ तस्वीरें और भी दिखा रहा हूँ आपको। क्या लगता है आपको, क्यों ये सिंदूर लगाते हैं? मुझे नहीं आज मालूम। कैसा पल है आप लोगों के लिए? बहुत खास है, स्पेशल डेज है और हमेशा है। मिल मिश के एक अलग फीलिंग्स है। दुख है इसीलिए कि माँ चली जाएंगी, पर कैसे यहाँ पर माँ को देखिए पहले सिंदूर अर्पित किया जा रहा है और उसके बाद वो सिंदूर प्रसाद के रूप में लेके न केवल खुद बल्कि दूसरे को भी लगाया जा रहा है। और ये सामाजिक ताना बाना है कि हम दूसरे के खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं, शायद यही इसका एक मूल सरोकार भी है। आप लोग मतलब खुद दूसरे को सिंदूर क्यों लगाते हैं? जिससे कि हमारा सिंदूर अमर है, उनका सिंदूर भी अमर है। अच्छा, आप लोग आज भावुक भी है, रो भी रहे, क्या बात हाँ, है? क्योंकि माँ आज चली जाएंगी। ये जो 5 दिन का उत्सव है, ये सबसे बड़ा उत्सव है। माँ आती है आशीर्वाद लेकर और आज माँ जा रही है ना। अच्छा, आप लोग दुखी है, क्यों दुखी है? दुखी तो है क्योंकि अब 1 साल पूरा वेट ठीक है, करना उपेंद्र। पड़ेगा उनको। मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा। ये आस्था की तस्वीरें हैं। हर कोई माँ की श्रद्धा में, आस्था में शराबोर आस्था है। की तस्वीरें और मेरठ ये में कैसी हैं पल वो भी देख लेते हैं उपेंद्र। मेरठ चलते हैं, वहां से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? जी हाँ, देखिए, हिंदुस्तान की पहचान यहाँ की आस्था है, विश्वास है, और आस्था और विश्वास की तस्वीरें आज मेरठ में भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ आज माँ को विदाई दी जा रही है, माँ दुर्गा को विदाई दी जा रही है और खुशी का भी क्षण है, भावुकता का भी क्षण है। यहाँ सिंदूरा खेला के साथ माँ को विदाई दी जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आस्था और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ माँ को विदाई दी जा रही है। सिंदूरा खेला की रस्म यहाँ पर पूरी की जा रही है और निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक आज सिर्फ यही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दशमी के दिन माँ की विदाई की जा रही है। हम कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? बताइए, आज के दिन के बारे में, कितना शुभ दिन है, सिंदूरा खेला रस्म क्या होती है, इसके बारे में बताएं। और माँ को विदा किया जा रहा है, भावुकता का भी क्षण है। हम लोगों के लिए देखिए, विजयदशमी जो है, आप मैंने यहाँ के सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि राम जी ने उसके ऊपर विजय पाया था। लेकिन हम लोगों के लिए एक बहुत मतलब मन भारी होने का दिन है, क्योंकि माँ जो है हम लोगों को छोड़ के चली जाती है। आज के दिन सिर्फ 5 दिन के लिए वो आती है, तो इसलिए आज का दिन जो है, हम लोग जिस तरह घर में कन्या आती है, जब लड़की की शादी होती है, लड़की जब अपने माँ बाप के घर आती है तो उनको सिंदूर, आलता और उनको ये सब पान, मिठाई सब कुछ देके तब उनको विदाई किया जाता है। तो माँ को भी हम लोग ऐसे ही विदा करते हैं आज के दिन। तो ऐसे ही विदा करते हैं। ये थाली आप देख सकते हैं, पूजा की थाली देख सकते हैं। इसमें सिंदूर भी है, इसमें पान भी है और इसमें प्रसाद भी है। और माँ को विदा करने के लिए ये जो पान रखा हुआ है, माँ के गालों को स्पर्श किया जाता है, माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर एक दूसरे को सुहागिन महिलाएं सिंदूर आके हम लोग फिर सिंदूर खेलते हैं, माँ की सिंदूर। और ये सिंदूर साल भर रखा रहता है हम लोगों के लिए। जब हम लोग कहीं जाते हैं, ये बहुत मंगल चीज है, इसको यात्रा का बिट्टी का बोलते हैं, उनको लगा के फिर किसी को यात्रा करते हैं घर में। ठीक है उमेश और उपेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा तय हो गया है। कपाट बंद होने की पूर्व संध्या पर केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 5 नवंबर को केदारनाथ दर्शन के बाद वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम निर्धारित है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा तय हो गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक कपाट बंद होने की पूर्व संध्या पर केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, यानी 5 नवंबर को केदारनाथ दर्शन के बाद वापस दिल्ली लौटने का भी कार्यक्रम निर्धारित है। ये सारी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ के प्रति एक अगाध आस्था रही है और आपने देखा कि वो समय समय पर लगातार केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का 5 नवंबर को केदारनाथ आने का कार्यक्रम है। 6 नवंबर को चूंकि केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे, केदारनाथ का दर्शन करेंगे और इसके साथ ही परिकल्पना रही है कि वहां पर शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित, वो शंकराचार्य की मूर्ति का काम भी तब तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी
हो सकता है कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को जब केदारनाथ में होंगे तो शंकराचार्य की मूर्ति का भी लोकार्पण उस दिन कर सकते हैं। करीब 1 से 2 घंटे प्रधानमंत्री केदारनाथ में रहेंगे, उसके बाद उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बघेल को बुलाया गया। विपक्ष पर स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ा हिंदू दिखने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। टैक्स वसूली को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, ज्यादा टैक्स वसूली से दुखी होकर जनता कुशासन को खत्म कर देती है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश के रथ यात्रा पर कसा तंज। रथ में एसपी और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लिखे अखिलेश। जनता दोनों सरकारों की उपलब्धियों को पढ़कर देगी वोट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सरकार की ठोको संस्कृति का शिकार हो रहे हैं बेगुनाह लोग। बिजली संकट भी बीजेपी की देन। 2022 चुनाव से पहले एक हो सकता है मुलायम परिवार। इटावा में शिवपाल ने कहा, राजनीति में खत्म नहीं होती हैं संभावनाएं। अखिलेश ने भी किया इशारा। मायावती ने सरकार पर साधा निशाना। महंगाई से आमजन जीवन पूरी तरीके से त्रस्त हो गया है। पेट्रोल, डीजल, रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर ध्यान देंगी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। यूपी में भी पेट्रोल का शतक पूरा हो गया है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। किसानों से मुलाकात कर राकेश टिकैत ने किसानों में भरा जोश। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, देश के हालात खराब हैं, जब तक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की यात्राओं पर साधा निशाना। बोले, जिन लोगों से अपना परिवार नहीं संभल रहा है वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यशपाल आर्य पर साधा निशाना। बीजेपी को किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। यशपाल आर्य अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी का बयान। 25 अक्टूबर को अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। सीतापुर में प्राइवेट बस ने 22 सवारों को मारी टक्कर। हादसे में मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत। संभल में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत, 4 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। गोरखपुर में एक जर्जर